जय गुरुदेव, जय श्री महाकाल। आप सभी साधकों और मित्रों को आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। सबसे पहले आने वाले सभी दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि तंत्र मंत्र व साधना से संबंधित हमेशा ज्ञानवर्धक जानकारी, सभी तरह के तंत्र मंत्र व अपनी समस्याओं के निवारण से संबंधित वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर आप किसी भी ऊपरी बाधा, तंत्र मंत्र बाधा या उससे संबंधित अन्य किसी भी बाधा या समस्या से ग्रसित हैं और उसका समाधान पाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7070699665 पर संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं तांत्रिक वशिष्ठ कुमार योगी। शनि से ज़्यादा भयानक, शनि से ज़्यादा दुखदाई, शनि से ज़्यादा कष्टदायक और शनि से ज़्यादा जीवन को तहस नहस करने वाला अन्य कोई ग्रह नहीं है। आज मैं आप सभी को शनि की बुरी नज़र से कैसे बचेंगे, शनि और उसके दुष्प्रभाव से कैसे बचेंगे, स्वयं को कैसे बचाएंगे, शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, उनकी बुरी नज़र से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, क्या क्या साधना विधियाँ अपनानी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर जीवन में अपने आप को सुरक्षित रखना है और भविष्य में आगे चल के अपने आप को बढ़ाना है, जीवन में अपने आप को सफल बनाना है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसमें कोई दो राय नहीं कि ग्रहों का प्रभाव मनुष्यों तो क्या देवताओं पर भी पड़ता है और देवता भी उन ग्रहों के प्रभाव से सुख और दुख भोगते ही हैं। इसके बाद भी जबकि वैज्ञानिकों ने प्लूटो, हर्शल, नेपच्यून आदि ग्रहों की खोज की, मगर उनका प्रभाव मनुष्यों पर कितना पड़ता है इसकी खोज अभी बाकी है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु ये 9 ग्रह माने गए हैं और इन 9 ग्रहों में भी मंगल, राहु और शनि को क्रूर ग्रह माना गया है। इन क्रूर ग्रहों में भी शनि से ज़्यादा भयानक, शनि से ज़्यादा दुखदाई, शनि से ज़्यादा कष्टदायक और शनि से ज़्यादा जीवन को तहस नहस करने वाला अन्य कोई ग्रह नहीं है। यह ग्रह ऐसा है जो व्यक्ति को भिखारी बना देता है। करोड़पति के हाथ में भी एल्युमिनियम का कटोरा थमा देता है और भीख मांगने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि शनि अपने आप में विध्वंस करता, दुष्टता प्रदर्शित करने वाला और जो कुछ चाहे वह कर गुजरने वाला ग्रह है। यह एक राशि पर सबसे अधिक समय तक रहता है, इसलिए इसका नाम शनैश्चर पड़ा है। शनैश्चर का अर्थ होता है धीरे धीरे चलने वाला ग्रह। जब भी शनि ग्रह किसी के जीवन में आया है, उसका घर, उसका परिवार, उसका कुटुंब और उसका दाम्पत्य जीवन तहस नहस हो गया, उसका आर्थिक स्रोत समाप्त हो गया और उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा और एक प्रकार से वे गरीब बनकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब नल राजा पर शनि का प्रकोप आया तो उसे दमयंती जैसी पतिव्रता पत्नी से हाथ धोना पड़ा। जब रावण पर शनि का प्रकोप आया तो रावण जैसे उच्च कोटि के तांत्रिक और विद्वान का भी पूरा परिवार बर्बाद हो गया और वह समाप्त हो गया। यहाँ तक कि उसकी सोने की लंका भी जलकर राख के ढेर में परिवर्तित हो गई। जब शनि दशरथ पुत्र राम पर आया तो कहाँ तो राजमुकुट पहनाने की व्यवस्था हो रही थी और कहाँ उन्हें दर दर की खाक छानने के लिए जंगल जंगल भटकने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। पत्नी से विछोह सहन करना पड़ा। शत्रुओं के हाथों में पत्नी 12 साल तक उपेक्षित सी पड़ी रही और एक प्रकार से देखा जाए तो राम का पूरा यौवन काल उस शनि के प्रभाव से बर्बाद हो गया। जब श्री कृष्ण पर शनि का प्रभाव आया तो उन्हें मथुरा के राज्य को छोड़ करके सुदूर अंचलों में छुपकर के रहना पड़ा
और रणछोड़ जैसे शब्द अपने जीवन में लगाना पड़ा। ये तो बहुत थोड़े से उदाहरण हैं, ऐसे तो हजारों उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं कि जब जब भी व्यक्ति के जीवन में शनि का प्रभाव आया तब तब व्यक्ति बर्बाद ही हुआ, संपन्न नहीं बना, उपेक्षित ही रहा, उन्नति नहीं कर पाया, भिखारी ही हुआ, संपन्न नहीं हुआ, समाप्त ही हुआ, जीवन की श्रेष्ठता और उच्चता को स्पर्श नहीं कर पाया। इसलिए कहा गया है कि मूर्ख व्यक्ति ही शनि की उपेक्षा करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति समय से पहले ही उस शनि के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं और शनि का प्रभाव समाप्त कर लेते हैं। अन्यथा जो कुछ एक बार नष्ट हो गया उसको वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि पुत्र की मृत्यु हो गई तो हम करोड़ों रुपए खर्च करके भी पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम दरिद्री हो गए तो करोड़ों रुपए खर्च करके भी समाज में वापस वह सम्माननीय स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। यदि हम बीमार और अपाहिज हो गए तो चाह कर भी हम जीवन का आनंद नहीं ले सकते। यदि हम एक्सीडेंट में घायल या दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो करोड़ों रुपए खर्च करके भी वापस स्वास्थ्य और सामान्य मनुष्य की तरह जीवन यापन नहीं कर सकते। और ऐसे ही दुष्प्रभाव शनि मनुष्य के जीवन में डालता है। इसलिए जब जब भी शनि एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तित होता है तब तब विद्वानों, उच्च कोटि के व्यक्तियों और लोगों के मन में भय समा जाता है और वे उसका समाधान करने के लिए प्रयत्नशील हो जाते हैं। उच्च कोटि के व्यक्तित्व से या इससे संबंधित जो जानकार हैं उनसे इस शनि ग्रह की शांति के लिए पूजन संपन्न करवा लेते हैं। मूलतः शनि की दो समावधियां हैं। एक बार तो 2.5 वर्ष के लिए शनि अपना दुष्प्रभाव दिखलाता है और फिर शनि जब अष्टम में होता है तो भी 2.5 वर्ष तक उस व्यक्ति को दारुण दुख प्रदान करता है। जब शनि व्यक्ति के नाम राशि पर आता है तो 7.5 वर्ष तक उसकी ज़िंदगी को तहस नहस कर डालता है। इसलिए इस शनि के प्रभाव को सामान्य समझ करके रुक जाना अपने आप में मूर्खता और न्यूनता है। आदमी को चाहिए कि उससे पहले ही उसका समाधान कर ले और उस शनि ग्रह की शांति के लिए उपाय संपन्न कर ले। शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से बचने के उपाय। शनि के प्रभाव से दूर होने के लिए, बचने के लिए ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो तांत्रोक्त प्रक्रिया से या मंत्रोक्त प्रक्रिया से पूरे 2.5 वर्ष तक या 7.5 वर्ष तक पूर्ण शनि मंत्र से सिद्ध पूर्ण तंत्र सिद्ध दान खांडोक्त शनि यंत्र धारण करना ही चाहिए और हो सके तो 5 मिनट तक शनि मंत्र का जप करना चाहिए। इससे शनि का प्रभाव 99% समाप्त हो जाता है और केवल 1% प्रभाव रहता है, वह लगभग नगण्य सा है। प्रश्न उठता है कि क्या किसी को शनि अनुकूल होता ही नहीं? शनि अनुकूल होता तो है, मगर जब तक हम शनि से संबंधित मंत्र जप या यंत्र या शनि ग्रह दोष निवारण नहीं कर ले तब तक अनुकूलता नहीं प्राप्त हो सकती। क्योंकि सांप तो काटेगा ही, चाहे हम पाले या पोसे या दूध पिलाएं। सांप कभी भी अच्छा और गहरा मित्र नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार से शनि कभी अनुकूलता दे ही नहीं सकता। देगा तो दुख और परेशानी, कष्ट और पीड़ा, बाधा और अड़चन ही देगा। अगला प्रश्न यह उठता है कि इसके लिए क्या करना चाहिए? यदि शनि परिवर्तित होता है या एक राशि से दूसरे राशि पर जाता है तो पहले तो तुरंत प्रत्येक राशि वाले व्यक्ति को शनि शांति प्रयोग संपन्न कर लेना चाहिए। इस प्रयोग के लिए 3 प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। पहला, पूर्ण तंत्र सिद्ध दान खंडोक्त शनि यंत्र। दूसरा, शनि शांति माला। तीसरा, शनि उपद्रव शांति सामग्री। इसमें किसी भी प्रकार की न्यूनता या आलस्य बरतनी ही नहीं चाहिए।
यह उसका सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे पहला धर्म है, जीवन का सबसे पहला अभिप्राय है। बाकी सारे कार्य गौण हैं। यह जीवन का सबसे आवश्यक तथ्य व तत्व है। दूसरा उपाय यह है कि इस प्रयोग के साथ यदि व्यक्ति चाहे तो शनिवार के दिन शनि का दान लेने वाला जो भी व्यक्ति हो उसको काली वस्तुओं का दान देना चाहिए, जैसे काला कपड़ा, छाता, तिल, जूते, चमड़े की बनी हुई वस्तु। इस प्रकार की वस्तुओं का दान शनिवार के दिन यथासंभव करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि 16 शनिवार तक ऐसा करना चाहिए। यह एक छोटा सा उपाय है। तीसरा, मंत्र। इसके लिए व्यक्ति स्वयं अपने सामने बजोट पर काला कपड़ा बिछाकर पूर्ण तंत्र सिद्ध दान खंडोक्त शनि यंत्र स्थापित करें तथा यंत्र की बाईं ओर शनि उपद्रव शांति सामग्री को भी स्थापित कर दें। काला तिल चढ़ाएं तथा शनि शांति माला से नित्य 19 माला मंत्र जप 19 दिन तक करें। मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। 19 दिन के बाद पूर्ण तंत्र सिद्ध दान खंडोक्त शनि यंत्र को काले धागे में पिरोकर गले में धारण कर लें। इसे 2.5 वर्ष तक धारण करें। माला तथा सामग्री को नदी या तालाब में विसर्जित कर दें। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कारगर विधि दान खंडोक्त शनि यंत्र धारण करना है, क्योंकि इससे 99% समस्याओं का समाधान होता ही है। हर समय यह यंत्र आपकी देह से लगा हुआ रहेगा, जिसके कारण शरीर से संबंधित किसी भी प्रकार की व्याधि, तकलीफ, बाधा, अड़चन, कठिनाई, भय, मृत्यु, समकष्ट या पारिवारिक व्याधि समाप्त होगी, क्योंकि यह यंत्र बराबर आपके शरीर से लगा हुआ रहता है। इसके साथ ही साथ हमें यथासंभव शनि से संबंधित दान भी देना चाहिए और शनि से संबंधित मंत्र जप भी करना चाहिए। कोशिश यही होना चाहिए कि व्यक्ति स्वयं शनि से संबंधित मंत्र का जप करे और स्वयं ही दान दे। नौकर से दान दिलवा देना या पंडित के द्वारा शनि मंत्र का जप करवा देना ज़्यादा अनुकूल नहीं है। इसकी अपेक्षा यदि वह स्वयं शनि मंत्र का जप करता है या स्वयं शनि का दान करता है तो वह अनुकूल व श्रेष्ठ है। वास्तव में शनि का प्रभाव ऐसा है जैसे व्यक्ति यमराज की दाढ़ी में फंसा हुआ छटपटा रहा हो और किसी भी समय यमराज दाढ़ों के तले मनुष्य को कुचलकर समाप्त कर दे। जब समय प्रारंभ हो तो उससे 3 महीने के अंदर यथासंभव जल्दी से जल्दी शनि से संबंधित यंत्र धारण कर ही लेना चाहिए, जिससे कि प्रारंभ में ही शनि के दुष्प्रभाव को मिटाया जा सके और जीवन में अनुकूलता प्राप्त हो सके। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति समय से पहले ही उपाय कर लेता है, तभी वह जीवन में बुद्धिमान कहलाता है। जय गुरुदेव, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो।